हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है ना? तैयारी वारी अच्छे से चल रही है आप लोगों की? एकदम दबा के, एकदम अच्छे से, मन से। यही लास्ट चांस है, मान के चलिएगा, ठीक है? एकदम 4 तारीख से जिनका भी पेपर है 4 तारीख को एकदम जी जान लगा दीजिए। जितना रिवीजन है पूरा A to Z, ऐसा अंदर से फील ना होने पाए कि हम ये चीज़ नहीं पढ़े हैं। सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? आज हम क्या स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए? स्टार्ट क्या, वही सीरीज ही चल रहा है। तो आज के शिफ्ट में हम लोग क्या देखेंगे? 21 फरवरी 2024 का कौन सा शिफ्ट? शिफ्ट नंबर 4। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है? 21 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 4 होगा, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एक मिनट पेन ले लेते हैं। हाँ, 2022 में एक शहर की जनसंख्या है 62,500 और एक वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 75,000 हो गई। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि पूछना है, कितना है? तो देखना कुछ नहीं है। पहले जनसंख्या कितनी थी? 00, ठीक है? अब रेशियो लेना है कितना? 75,000, ठीक है? देखिए पहले इतना थी, अब कितना होगा? एक साल बाद इतना। तो देखिए जो जीरो कट गया ना, 25 से काट दिए, 25 25वां 625 और 25 नहीं 75, 5 एक कम 5, 5 छक 30। जनसंख्या 5 से 6 बढ़ गई। कितना बढ़ा? 1 किस पे? 5 पे। तो 1/5 क्या बनाएगा? 20%। अगर नहीं पता है तो 1/5 गुणे 100, 5 एक कम 5, 5 20वां 100 आ गया ना, 20%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? टाइम एंड वर्क है। Z1 Z2 और Z3 एक काम को 100, 50 और 75 दिनों में कर सकते हैं। देखिए Z1 कितने दिन में कर रहा है? 100 दिन में। और Z2 कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। और यहीं पर Z3 कितने दिन में कर रहा है? तो 75 दिन में। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 300, ठीक है? और इसकी दक्षता कितनी आ जाएगी तीनों की? इफिशियंसी दक्षता देखेंगे तो 100 300। Z1 की कितना आ गया? 3 और 50 और कितना हो जाएगा? Z2 की 6 और Z3 की 4, ठीक है? ये निकल गया तीनों की इफिशियंसी। आगे क्या पूछ रहा है? उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, मान लीजिए काम यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ मान लीजिए खत्म हो जाता है यहाँ काम, लेकिन 15 दिन पहले Z2 ने काम छोड़ दिया। 15 दिन पहले, कितने दिन पहले? 15 दिन पहले कौन काम छोड़ रहा है? Z2। अगर Z2 काम छोड़ दिया, चूंकि तीनों ने स्टार्ट किया तो काम करेगा कौन? 15 दिन, Z1 प्लस Z3, ठीक है? ये काम कितने दिन करेंगे? 15 दिन। अब देखिए Z1 और Z3 एक दिन में काम करेंगे कितने? 3 काम ही और 4 काम ही, 7 काम। ये तीनों मिलके कितना काम करेंगे? 7 काम। अब देखिए तो 15 दिन में कितना तीनों मिलके करेंगे? 105 काम। 15 गुणे 7, 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ठीक है? तो 105 काम मिलके कर लिए। अब टोटल काम तो था कितना? 300। बचा कितना? अब देखिए यहाँ पर हो गया ना 105 काम, अब 300 टोटल था तो बच गया कितना आपका? 195, ठीक है? अब 195 काम में करेगा कौन? ये तीनों मिलके करेंगे, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तीनों मिलके करेंगे। तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 4 10 3 13। अब 13 से इसी को बस डिवाइड कर दीजिए, 13 कम 13, ठीक है? और 13 पचे 65, यानी 15 दिन इधर काम किए और 15 दिन इधर काम कर दिए। तो टोटल कितना दिन हो गया? 30 दिन, ठीक है? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए इसका हम लोग का निकलना है वर्गमूल। वर्गमूल जानते हैं? देखिए इसका वर्ग कितना हो जाएगा? बाहर निकलेगा तो 9। देखिए ये 2 जीरो बाहर आ जाएगा, तो 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा? 4।
देखिए ये तो मैं शॉर्ट्स में भी एक बताया था आपको क्वेश्चन, जिसके अगर इसका यम का मान निकालना है, ठीक है, अगर यम का मान निकालना है तो यम को ढक लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए। मैंने लिख देता हूँ पहले, यम इज टू यन इज टू सी, यम को ढकेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, ठीक है। अब यन का मान निकालना है तो इसको ढक लीजिए, फिर है गुणा किसका करेंगे, इसका, 20 चौक का 80, ठीक है। अब सी का मान निकालना है तो सी को ढक लीजिए और इसका गुणा कर दिए तो 4 पंजे 20, देखिए 20 एक कम 20, 20 चौक का 80, 20 पंजे 100, आ गया ना एकदम इजी मेथड, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, एकदम ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा जैसे हम बता रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30% वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब अगर एक साल है तो ब्याज 6 महीना पर लग रहा है, ठीक है, 6 महीने पर लग रहा है। एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है 337.5। अब देखिए अगर एक ही वर्ष का है तो एक वर्ष का एसआई कितना है, 30% दिया है, साधारण ब्याज की रेट क्या है, 30% है। अब देखिए चूंकि 30%, अब सीआई इसी का निकालेंगे, अगर 2 साल का 30% हो जाए तो 30% का 2 साल का अगर सीआई निकालेंगे ना तो आ जाएगा 32.25%। तो ये 2 साल का सीआई आ गया कितना, 32.25%। अब देखिए एक साल का मतलब वही दो, एक साल में 2 बार इंक्लूड करेंगे ना तो इसलिए हम इसको 2 साल को बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 साल में कितना आ गया इसका, 32.25%। देखिए इसी का अंतर दिया है कितना, 337.5, लेकिन अंतर है कितना, 2.25%। की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 337.5। अब देखिए अगर ये दशमलव हटाएं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, 22.5% की वैल्यू कितना, 33.75। अब हम लोग काट देते हैं किससे, 25 से काट दे, नहीं 5 से काटिए, देखो देखिए 5 चौक का 20, ठीक है, पॉइंट और 5 पचे 25, ठीक है, और इसको काट देंगे तो 5 छक 30, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। अब देखिए 9 से काटिए, 0.5 यानी 9 पचे 45, 9 सत्ते 63 और 4 9 पचे 45, यानी 50%। अगर सॉरी अगर 10 का गुणा कर देंगे तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 750। तो 1% की वैल्यू कितना आ गई, 150, ठीक है। 1% की वैल्यू 150, तो हमको निकालना है कितना, 100% की वैल्यू, ठीक है। अब इसी में क्या हो जाएगा, 150 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15,000। समझ में आया, एक बार फिर से समझिएगा। एक साल का साधारण ब्याज 30% दिया है, चूंकि एक वर्ष के लिए दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन संयोजित अर्धवार्षिक रूप से होगा, तो जानते हैं ना रेट में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर 30% का 2 बार इंक्लूड करेंगे तो सीआई 32.25 आएगा। तो 32.25, इन दोनों का डिफरेंट ही इतना दिया है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंट 2.25% का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में इतना, तो हम लोग 1% की वैल्यू निकाल के बस 100% वैल्यू को निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। बहुत ईजी है, देखिए 36% की लाश पे बेचता है तो ठीक है, तो 4 नवा 36, 4 पच्चीसवां 100। अगर क्रय मूल्य 25 रुपये है, अगर क्रय मूल्य 25 रुपये है तो 9 को लाश लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा,
16 रुपये में बेचेगा। ठीक है, देखिए ये क्या होगा आपका, क्रय होगा CP, ये होगा कितना आपका SP। ठीक है, यानी क्रय मूल्य 25 है तो विक्रय मूल्य 16, तो वही पूछा है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात 25:16, बस इसी का रेशियो पूछ दिया है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, आपसे आएगा नहीं एक बार में। ठीक है, फिर हमारा वीडियो देखेंगे तब आएगा, है ना। पॉज करके मन चाहे आप करके देख लीजिए। 60,000 आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आएगा 50,000। थोड़ा सा ट्रिक घुमा दिया है। ठीक है, किसी धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपये का मासिक जो ब्याज है करने के लिए आवश्यक धनराशि पूछ रहा है कितना, मतलब कि ऐसा कितना इसमें धन है कि हमको 350 रुपया मासिक ब्याज मिले। देखिए ईयरली नहीं, एक महीने में हमको 350 रुपया मिले तो प्रिंसिपल कितना होगा यदि रेट 7% हो। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं SI बराबर क्या होता है, P/R × T/100, बस इसी पर रख दीजिए। साधारण ब्याज कितना होगा 350 बराबर प्रिंसिपल को हम लोग P ही मानते हैं, रेट आपका दिया ही 7%, टाइम का देखिए हो जाएगा 1/12 बटे में 100। अब पूछेंगे 1/12 क्योंकि ये मासिक पूछा है, यानी एक वर्ष में, टाइम को हम लोग साल में लेते हैं ना, एक वर्ष में 12 महीना, तो एक महीने में कितना वर्ष, 1/12 वर्ष, तो बस 7 एकम 7, 7×5 = 35, ये हो गया 50। अब देखिए 12, ये 1200 हो जाएगा, उधर जाके मतलब यहाँ का 12 गुणा होगा तो 12×5 = 60, जाके तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग 8। देखिए ये भी एकदम इजी क्वेश्चन। ABC के इस प्रकार बांटी जाती है कि A/B का मान 2 संबंधित 3, B/C का मान 4 संबंधित 5, तो A का हिस्सा कितना होगा। देखिए A/B/C, AB का है कितना रेशियो 2/3 और B से C का रेशियो कितना है 4/5। अब देखिए इसका निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आप यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बढ़ा दीजिए और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बढ़ा दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यही आपका रेशियो निकल के आएगा। अगर कटे तो काट देना, नहीं कटे तो मत काटना। ठीक है, अब देखिए 12 8 20, 10 30 35, टोटल कितना हो गया 35, लेकिन 35 नहीं है कितना 70,000 में आपको बांटना है। कितने गुना हो जाएगा 200 अप्रॉक्स ना, मतलब 200 गुना 35 दूना 70, तो 7,000 होगा, तो 2,000 गुना। ठीक है, अब ये हो जाएगा, तो ये का हिस्सा पूछा है तो 2,000 चाहे जितना हो, बस आपको यूनिट डिजिट मतलब है ना कि 2 तो होगा ही, तो ये का हिस्सा पूछा है तो ये भी 2 गुना होगा, तो यानी 8 दूनी 16, एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है 16 से, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लाई, ये देखिए रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करिए कैसे। देखिए हम लोग हमेशा 5 से 1 कम या 1 ज़्यादा में इसको ब्रेक करेंगे, ऐसा ब्रेक करेंगे कि 5 से 1 कम हो या 1 ज़्यादा। तो हम लोग 58 को क्या लिख सकते हैं 55 + 3 के पावर 29 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 5। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा 55, ठीक है 55, तो बचेगा का 3 के पावर 29 बटा के 5। अब इसको भी हमको 5 के फैक्टर में तोड़ना है कि मतलब 1 कम हो या 1 ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, अब इसको पावर क्या कर देंगे 14 दूना 28 हो जाएगा। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना इंटू 3 के पावर 1 बटा के 5। देखिए 14 दूना 28 29 हो गया ना 29। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9 के पावर कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 के पावर अरे सॉरी बट्टे में 5, 9 के पावर 14 है तो 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 10 - 1 के पावर 14
इंटू 3/5। अब देखिए 5 दूना 10, एक कट जाएगा, अब बचा -1 के पावर 14, माइनस है और पावर सम है। जैसे अगर हम कर दें -1 के पावर 2, तो इसका आंसर ऑलरेडी 1 ही आएगा। अगर पावर सम है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब 1 गुणे 3 के बट्टा के 5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जब ये संख्या इससे छोटी हो जाती है तो वहीं उसका रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, अब 3 में 5 का भाग थोड़ी ना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए प्रथम 31 विषम संख्या का औसत 31 ही होगा, अब तो जान ही रहेंगे इसका कैसे। तो आप लोग जान लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है। प्रथम, दो चीज बताएंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रत्येक n संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत अगर पूछे आपसे औसत, देखिए थोड़ा राइटिंग बैठ नहीं रही है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछे तो हमेशा याद रखिएगा इसका क्या होगा, बस उसी में आपको जोड़ देना है। अगर मैं पूछूं कि प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्या का औसत, तो 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, बन जाए, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन अगर अगला पूछ दे आपसे, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का एवरेज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा, जो संख्या रहेगी वही हो जाएगा। ठीक है, यानी 31। मैं पूछूं प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 5 ही होगा। ठीक है, अच्छा आप देख लीजिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 1 3 5 7 9 हो गया ना, 7 3 10, 9 1 10, कितना होगा 20 और 5 25, 25 भागे 5 काटेंगे तो एवरेज कितना आया, 5 है ना। देखिए यही तो मैं बताया। तो ये दोनों सुन लीजिएगा, आराम से इसको याद रखिएगा। अगर आपसे कभी फ्यूचर में पूछे प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो जो संख्या रहेगी बस उसी में एक जोड़ देना है। अगर आपसे पूछे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत, तो वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आज 10 क्वेश्चन मैं कर लिया। मैं कल इसी टाइम आपको इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग इसी टाइम इसी समय, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे। बस आपको दिमाग में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नो एंटरटेनमेंट नो एंटरटेनमेंट नो एंटरटेनमेंट। इस समय आपको एंटरटेनमेंट करने का टाइम नहीं, बस 1 महीना पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ज़िंदगी भर एंटरटेनमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर इसी टाइम इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।